इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत की चौथी एपिसोड आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर है। यकीनन हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा घर एक खुशियों का गहवारा हो, जहाँ हर सू खुशियाँ बिखरी बिखरी नजर आएं। ये वो घर होता है जहाँ हमारे अलावा हमारे बच्चे होते हैं और कई दफ़ा हमारे वालिदैन भी होते हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे बहुत से घरों में कुछ टेंशन रहती है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। घर का डिसिप्लिन चलाने के लिए अक्सर वालिदैन बच्चों पर सख्ती करते हैं। अगरचे हमारी ख्वाहिशात तो नेक ही होती हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे बन जाएं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि घर में नज़्म व ज़ब्त हो, और ये यकीनन होना भी चाहिए। अक्सर बच्चे तो इस नज़्म व ज़ब्त में आ जाते हैं, लेकिन हमारे घरों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इन तमाम सख्तियों पर उल्टा असर भी होता है और वो खुशी को बाहर ढूंढते हैं। मेरे अजीज़ों, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। घर में वक्त गुजारने का ये नाखुशगवार तजर्बा हम तब देखते हैं जब हमारे घरों में हमारा खामद या हमारी बीवी भी घर में रहने की बजाय बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनका वक्त बाहर गुजरे, और फिर हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी इससे मुतासिर होती है। मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि सख्ती का और प्यार का ये खूबसूरत इम्तजाज, ये तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए। और इसका अमली तजर्बा और इसका अमली मुशाहिदा हम इस तौर पर कर सकते हैं कि ख़ानदान ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इकट्ठे गुजारें, इकट्ठे खाने बनाए जाएं, इकट्ठे सैरें की जाएं, आलू के चिप्स से लेकर आलू के भटूरे बनाए जाएं, गंदम और ज्वार की रोटियों के साथ साथ चावल के आटे की भी रोटियां बनाई जाएं और इनसे नाश्ता किया जाए। मकई की और आटे की मिक्स्ड मिसी मिसी रोटी के साथ साग भी बनाया जाए। मुकाबला फुल्का किया जाए, जिसमें देखा जाए कि कौन सबसे ज्यादा रोटियां नहीं, उनके फुल्के बनाता है। वाह! और फिर उन्हें YouTube पर अपलोड किया जाए। वाह! इसी को जिंदगी कहते हैं। कई दफा जाने अनजाने में हम अपने बच्चों पर तंज करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वालिदैन लोगों के सामने अपने बच्चों पर तंज करते हैं। ये बड़ा सुस्त है। यहाँ मकामे अफसोस ये है कि ना सिर्फ वो अपने दिल में ये तहैया कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि उनके बच्चे नकम्मे हैं, बल्कि उनके सामने भी, बच्चों के सामने भी इसका इजहार करते रहते हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। वो उन्हें कहते हैं कि तू कभी पढ़ नहीं पाएगा। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं, तेरे कोलों ते कोई काम सिद्धा ही नहीं हुंदा, और गुस्से में आके उनको गालियां भी निकालते हैं। उस पे तुर्रा ये कि अगर ये प्यारे प्यारे बच्चे कोई अच्छा काम कर लें तो वालिदैन फिर भी तंज करते हैं और उन्हें कहते हैं, वाह जी वाह, तू एक काम कर लिया, बड़ी गल है। बच्चों की तवक्को होती है कि वालिदैन उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, मगर दूसरी तरफ से वालिदैन फरमाते हैं, बड़ी गल है। मेरे अजीजों, इससे बच्चों में बेचैनी, एंग्जाइटीपन, परेशानी और अच्छा काम करने की ख्वाहिश दम तोड़ जाती है। कामयाब बच्चों के वालिदैन हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बच्चे ना सिर्फ ये सुनने के ख्वाहिशमंद होते हैं, बल्कि जब वो अपने वालिदैन की आंखों में उनकी तारीफ से भरी हुई शफकत भरी आंखों को देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका हौसला, उनकी खुशी, उनकी वालिदैन से दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और घर में रहने की ख्वाहिश कई गुना बढ़ जाती है। हम में से अक्सर वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मारते हैं। मुझे याद है अपने बचपन का ज़माना, जब मुझे ज़्यादा मार तो नहीं पड़ी, शायद मुझे 1 या 2 मारें याद हैं, जब मेरी वालदा ने फूकनी से, यानी ये वो पाइप होता है जिससे लकड़ी वाले चूल्हों में
तो इसमें फूंक मार कर लकड़ियों को जलाया जाता है। मेरी धुलाई कर दी, बल्कि मेरी धुलाई नहीं की, बल्कि मुझे धनक के रख दिया। मेरे अजीज़ों, धनकने से मुराद ये है कि जब हम रुई को पेंजे पे लेके जाते हैं तो वो पेंजा जो है वो रुई को एक दफ़ा धनक देता है, यानी उसकी फीती फीती कर देता है, फिर वो फ्लफी हो जाती है। बस मेरा भी हाल ऐसा ही हुआ। कुछ वालदैन हैंगरों से, बेल्ट से, थप्पड़ों से, जूतियों से और जो भी चीज़ उनके हाथ में आ जाए वो बच्चों की मार कुटाई में, मार पीट में इसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, अक्सर बच्चों को ये नॉर्मल लगता है कि उनकी रोज़ पिटाई की जाए। वो समझते हैं कि बदलने से बेहतर यही है और आसान यही है कि रज के शरारतें की, मौज मस्ती की और फिर घर आकर मार खा ली। यानी वो इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल समझते हैं, जिसे हम अपनी सिंपल ज़ुबान में बच्चों का ढीठ हो जाना कहते हैं। ये तो ढीठ ही हो गया, इतने किसे गल दा असर ही नहीं होता। मगर मेरे अजीज़ों, याद रखिए, इस मारपीट को, इन ठुड्डों को बच्चों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर जब ये बच्चे अपनी अमली ज़िंदगी में जाते हैं, कदम रखते हैं, तो फिर शिद्दत पसंदी इनमें जन्म लेती है। ये एग्रेसिव होते हैं और इसका अमली मुजाहरा ना सिर्फ मुआशरे में बल्कि हमारे घरों में भी होता है, जहाँ हमारे वालदैन भी कभी एक दूसरे को धुनक के रख देते हैं। कभी आपने देखा खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ऐसा कलाम पेश किया हो? यकीनन नहीं, बल्कि उसने बच्चों को प्यार करने को कहा और प्यार ही से उनको समझाने को और बुझाने को कहा। यही हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।